हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इग्नू बीएड रिलेटेड जो डाउट है, आज हम इस वीडियो में आपका डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी को जो इग्नू बीएड में आपका एंट्रेंस जो हुआ था उसका मार्क आप सभी को पता चल चुका है, आपका कितना मार्क आया है। लगभग आप सभी ने अंदाज़ा भी लगा लिए होंगे कि आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना होगा, ये सभी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो सबके मन में डाउट है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। अगर मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है तो कब तक मेरिट लिस्ट पब्लिश होने का चांसेस है। देखिए, तो पहले मैं बता दूं, इग्नू का जो प्रोसेस है थोड़ा डिले होता है, लेकिन लगभग वो अगस्त का महीने तक जो प्रीवियस ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब पिछले साल की उसके अगले साल, तो मतलब वो अगस्त तक अपना मेरिट लिस्ट पब्लिश कर देता है। और जो एक साथ वो सभी आरसी का पब्लिश नहीं होता है, वो आरसी अपने अपने हिसाब से कुछ मतलब 2-3 दिन के अंतर में या फिर 4-5 दिन के अंतर में वो सभी आरसी अपना अपना मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आपका स्कोर कार्ड आपको पता चलता था, लेकिन इस बार कि वो इग्नू एक अच्छा किया है कि आपके नेम, आपके आरसी कोड जो आरसी में अप्लाई किए हैं, लगभग आपका सभी एक पीडीएफ में दे दिया है। मतलब आप लोग सभी आपका जो आरसी में कितने सीट है अगर पता लगा चुके होंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आओगे कि नहीं वो आपको जानकारी हो चुका होगा। लेकिन इधर एक बात को आपको ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब नोटिफिकेशन आया था जो टाई अप कोर्स या फिर जो डीएलएड किए हैं उसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन कर दिए हैं डिस्टेंस मोड में, उनका जो केसेस मतलब होगा, जो टाइप हो जाएगा कोर्स, वो बहुत सारे बच्चे उसमें क्या होंगे, उधर वो निकल जाएंगे, मतलब उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नोटिफिकेशन में है। अगर वो सारे बच्चे वो मतलब वो टाइप कोर्स में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो आपका जो सीट वैकेंट रहेगा वो सेकंड मेरिट लिस्ट में वो बहुत बच्चे को मतलब एडमिशन मिलने वाला है। तो जो बच्चे का मार्क थोड़ा सा कम है, मतलब जो लगभग 1 मार्क या 2 मार्क अंतर में है, तो होने का चांसेस बहुत है अगर वो बच्चे वो मेरिट लिस्ट में आए हैं, ठीक है। देखिए, टाई अप कोर्स क्या है, देखो जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं उनका कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एक साथ जो डीएलएड किए हैं या फिर जो भी मोड में वो किए हैं और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस मोड में अगर ग्रेजुएशन कर दिए हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होने वाला है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका जो मतलब टाई अप कोर्स का अंतर क्या होगा, मतलब डीएलएड और ग्रेजुएशन के बीच में वो कितना साल अंतर होना चाहिए। अगर एक साथ नहीं किए हैं तो गैप होना चाहिए जो सर्टिफिकेट का अंतर। देखो, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका तो कोई दिक्कत वाला बात होगा नहीं क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं। लेकिन जो बच्चे पहले डीएलएड उसके साथ साथ डिस्टेंस मोड में किए होंगे तो आपका जो सिटी का मतलब वो डीएलएड का सर्टिफिकेट का डेट और आपका ग्रेजुएशन का पास आउट डेट वो मतलब गैप होना चाहिए, उसके हिसाब से वो लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका दिक्कत होगा कब, जब टाई अप हो रहा है, मतलब गैप नहीं मिल रहा है या फिर एक साथ आप कोर्स कर लिए हैं, उधर बहुत सारे बच्चे आपका मेरिट में आएंगे फिर भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से जो सीट वैकेंट रहेगा उसका वो सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम ले आएंगे, ठीक है। तो अब रहेगा जो मन में आपका डाउट है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। देखिए, जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग इग्नू आपका इस बार जैसे ही वो एक सिस्टमेटिक वे में दे दिया है तो जुलाई के महीने तक आ जाना चाहिए। अगर जुलाई में नहीं आता है, अगस्त फर्स्ट वीक तक आप सभी का मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट से आने से पहले और जो आरसी होता है वो आपको डिस्क्रिपेंसी मैसेज भेज देगा, ठीक है। कोई आरसी पहले से ही मेरिट लिस्ट पब्लिश होने से पहले ही डिस्क्रिपेंसी जो बच्चे का हो गया है उनके पास लिस्ट होगा, तो क्या कर देंगे, वो डिस्क्रिपेंसी मैसेज भेज देंगे। और डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, आपको उधर आपका जो लॉगिन आईडी है उसमें लॉगिन करके जो डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं उसको आपको फिर से अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद वो एक प्रोसेस होता है और आपको 3 दिन के अंदर वो डिस्क्रिपेंसी हटाना है। देखिए, जो बच्चे 3 दिन के अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं हटाएंगे ना, उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए, आपका पहले तो 10th प्लस 12th और ग्रेजुएशन का वो तीनों तो रेडी करके रखना होगा, ठीक है। जो अपलोड मतलब आप किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना होगा। लेकिन इधर और एक चीज़ आपको देखो, जो बच्चे टीचिंग कोर्स में हैं उनका जो एनओसी, और जो बच्चे
मतलब आपका एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट वो आपको रेडी करके रखना होगा, वो भी मांगेगा आपको। वो इसी हिसाब से आपका पहले से तो जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको तो वो तो रेडी पहले से ही रखा हुआ है। लेकिन वो नया चीज़ क्या, जो जो बच्चे एनओसी नहीं लाए हैं, जो टीचिंग कोर्स में हैं, मतलब वो पहले से ही टीचर हैं, उनका एनओसी आपको पहले से ही रेडी करके रखना होगा। और एक चीज़ आपका जो एनसीटी वो वाला तो आपको डायरेक्ट आप जहाँ पे किए हैं, डीएलएड किए हैं, वहाँ पे जाके आपको एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको डिस्क्रिपेंसी हटाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको 3 दिन के अंदर आपको डिस्क्रिपेंसी हटाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्रोसेस, उसके बाद देखिए पहले से क्या होता था, डिस्क्रिपेंसी मैसेज अपलोड करने के बाद फिर आता था आपका आता था स्टडी सेंटर और आपका जो सब्जेक्ट चूज। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फिलअप जब हो रहा था वहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका जो सब्जेक्ट वाला वो काम उधर ही हो गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाला हो गया है, मतलब आपका ओनली आप डिस्क्रिपेंसी बाद आपका स्टडी सेंटर चूज। आप जो जो आरसी में है वहाँ पे जो जो स्टडी सेंटर है, जैसे आरसी भुवनेश्वर का अंडर में आपका भुवनेश्वर में सेंटर होगा, फिर उसके बाद भद्रक में, बालेश्वर में, मयूरभंज में, केवंझर में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका मतलब स्टडी सेंटर वगैरह होगा। स्टडी सेंटर मतलब आपको वहाँ पे जाके आपका असाइनमेंट भरना है और उधर आपका वर्कशॉप वगैरह वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और वो वाला ऑप्शन देने के बाद उसके कुछ दिन बाद आपको मेल, वही सारे चीज़ मेल में आता है, ठीक है ना। वो सब मतलब जो भी चीज़ें होगा वो सब मेल के थ्रू से ही होगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, लेकिन पेमेंट ऑप्शन और आपको 7 डेज का टाइम देता है। 7 डेज के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप रेडी रखिए। जो बच्चे मतलब थोड़ा दिक्कत, देखो पैसों का सभी को दिक्कत वाला बात होता है, इसलिए आपको एडवांस जो आपका मार्क है आपको पता चल गया होगा, आपका मेरिट में नेम आएगा कि नहीं, उसी हिसाब से आपको मतलब रेडी करके रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा टाइम ले लोगे एप्लीकेशन वगैरह देके, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ ऑनलाइन मोड पे होगा, तो मतलब आपको सब कुछ रेडी करके रखना होगा पहले से ही। अगर नहीं रेडी किए हैं तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से देखिए ये वाला जुलाई महीना चल रहा है, ये अगर मेरिट लिस्ट आ जाता है इस महीने के एंड तक तो सही है, वरना अगस्त के पहले तक जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके रखना होगा। डॉक्यूमेंट के बाद आपको वो जो आपका पैसा जितना भी ले रहा है तो वो सब आपको रेडी करके मतलब वो तो आपको पहले से, तो मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो पहले से अरेंज करके रखना पड़ेगा आपको, तो बाद में कोई दिक्कत वाला बात नहीं आएगा, ठीक है। और जो जो बच्चे में पहले देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी आता है कि नहीं आता, वो कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं। देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है, कुछ जो कुछ बच्चे मतलब अप्लाई किए होंगे एडमिशन नहीं लेंगे, और कुछ बच्चे जैसे इस साल क्या होगा जो टाई अप कोर्स है उसकी वजह से कुछ सीट वैकेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर सीट वैकेंट रहेगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगा, ठीक है। और वो फेज बाय फेज, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे मेरिट लिस्ट पब्लिश कर देंगे, वो फेज बाय फेज, वो SC ST का, उसके बाद OBC का, UR का, उसी हिसाब से फेज बाय फेज होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग, नहीं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता, एक ही साथ सबका आता है, लेकिन कैटेगरी वाइज आता है। जैसे कि SC ST का अलग हो गया, OBC का अलग हो गया, EWS का अलग हो गया, UR का अलग हो गया, इसी हिसाब से आएगा। लेकिन वो आर्ट्स साइंस कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप में जैसे भरे होंगे, आप कौन से स्ट्रीम में अप्लाई किए होंगे, आर्ट्स में, साइंस में, वो हिसाब से आपका वो BEd कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलेगा, ये वाला ऐसे कंप्लीट होने तक, अगर अगस्त में आएगा तो ये लगभग कंटिन्यू होते होते आपका सितंबर महीना हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस है आपका स्टडी मटेरियल के मतलब कब आएगा, कि आपको असाइनमेंट कब भरना है, ये सब बाद में आपको पता चलेगा। पहले तो आपको एडमिशन हो जाए, उसके बाद आपको और मतलब क्या करना है वो सब चीज़ें करना है, ठीक है। और जो देखिए आपको एडमिशन के बाद टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि देखो आपको दिसंबर में फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आपको असाइनमेंट अक्टूबर तक लगभग आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सब आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा कि इग्नू BEd कब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका जब से फॉर्म अप्लाई किए हैं आपका पता भी नहीं चलेगा, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एडमिशन प्रोसेस आपका 1 साल चला गया, ये 1 साल चला जाने के बाद बाकी हाथ में बचता है आपका 2026, मतलब आपका 2027 मार्च और अप्रैल के बीच में आपके पास आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, ठीक है। इसी हिसाब से बहुत अच्छी खबर आपको ये इग्नू का ये बहुत अच्छी है, आपको एडमिशन लेट करवाता है, लेकिन आपका
जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका सर्टिफिकेट एंड तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जो डॉक्यूमेंट है आप सभी बच्चे आपको पहले से ही रेडी करके रखिए ताकि बाद में एडमिशन में दिक्कतें ना आए। ठीक है, अगर बच्चे आपका ये एडमिशन रिलेटेड या फिर इग्नू बीएड रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए ट्रिक्स विद सेनापति, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा या फिर कमेंट में आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।